तो स्वागत है आपका इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर। आज केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन क्लास के रूप में जानेंगे। चैप्टर का नाम जो है एटम है। क्या है? एटम। एटम यानी परमाणु। परमाणु का खोज सबसे पहले जानते हैं परमाणु होता क्या है। तो परमाणु जो होता है सब पदार्थ का सबसे क्या होता है सूक्ष्मतम कण होता है। यानी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बात करते हैं परमाणु के बारे में। सबसे पहले हमारे भारतीय दार्शनिक कणाद मुनि के द्वारा बताया गया था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी कह सकते हैं या कह सकते हैं इसका खोज यानी परमाणु का खोज। यानी परमाणु का खोज जो किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। परमाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। और इसका खोज होता है इनके द्वारा 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का क्या होता है? खोज होता है। बात करते हैं परमाणु। परमाणु किसके बने होते हैं? तो परमाणु जो मुख्यतः होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। यानी बोल सकते हैं एटम जो होते हैं तीन कण से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जो होते हैं किसके किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। जैसे परमाणु के नाभिक में कौन कौन, न्यूक्लियस में कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं परमाणु के तीन कण होते हैं, परमाणु के तीन अस्थायी कण। यानी दुनिया का कोई भी परमाणु रहेगा, एटम रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम कि परमाणु जो होता है तीन अस्थायी कण होते हैं। क्या होता है? तो यहाँ पे एटम के यानी परमाणु के तीन अस्थायी क्या होते हैं? कण होते हैं। यानी एटम के तीन क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है? न्यूट्रॉन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी परमाणु का तीन अस्थायी कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का खोज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। इसका खोज जो है जॉन डाल्टन के द्वारा, सॉरी जॉन डाल्टन के द्वारा नहीं, जे थॉमसन के द्वारा जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया था? खोज किया गया था। कब किया गया था इलेक्ट्रॉन को खोज? तो इनके द्वारा 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया था? खोज किया गया था। बात करते हैं इसके चार्ज के बारे में। यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है। इसको हिंदी में आवेश बोलते हैं। तो चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। इस पे किन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और इस पे निगेटिव चार्ज में कितना होता है? तो इसका चार्ज जो होता है निगेटिव में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। 10 के पावर -19 कूलम होता है। क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। और निगेटिव चार्ज में कितना इसका निगेटिव चार्ज होता है? तो -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। इसको सी जो यहाँ पे है इसको कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम। क्योंकि आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। बात करते हैं इसके मास के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी। कितना होता है? क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में केजी के जगह पे यूनिट चेंज कर देता है, केजी की जगह पर ग्राम दे देता है। तो इसको जब ग्राम में चेंज करेंगे इन ग्राम,
इन ग्राम में जब चेंज करेंगे इसको, यानी केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो यूनिट सेम रहेगा। 9.1 गुना 10 के पावर 3 जीरो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, -28 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -28 ग्राम। ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु के दूसरे स्थायी कणों के बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन का खोज जो किए थे गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा परमाणु प्रोटॉन का क्या किया गया था, खोज किया गया था। कब किया गया था, 1886 ईस्वी में। यानी 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में प्रोटॉन का क्या किया गया था, खोज किया गया था। बात करते हैं इसके चार्ज के बारे में, इसके चार्ज के बारे में। प्रोटॉन के चार्ज के बारे में, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, वह क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस पे चार्ज कितना होता है, तो इस पे चार्ज होता है 1 पॉइंट, सॉरी, चार्ज होता है सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, बस यह निगेटिव होता है या क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, हम बोल सकते हैं +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, यह होता है, यह कूलम होता है। ठीक है। बात करते हैं इसके मास के बारे में, प्रोटॉन के मास के बारे में, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका जो मास होता है, इसका होता है मास 1.672 गुने 10 के पावर 27 के जी, 10 के पावर -27 के जी। अगर के जी की जगह पे ग्राम पूछेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के खोज किए थे, इसको जेजे थॉमसन, इसका गोल्डस्टीन किए थे, इसको जो किए थे चैडविक किए थे। कौन किए थे, इसका खोज, प्रोटॉन का खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था, चैडविक के द्वारा। कब किया गया था, 1932 में। कब किया गया था, 1932 में न्यूट्रॉन का क्या किया गया था, खोज किया गया था। बात करते हैं इसके चार्ज के बारे में, यानी इस पे कौन सा चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है, यानी इस पे नो चार्ज होता है। तो इस पे चार्ज क्या होता है, नो चार्ज। इस पे आवेश क्या होता है, नो चार्ज होता है। बात करते हैं इसके मास के बारे में, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मास जो होता है लगभग लगभग प्रोटॉन के मास से क्या होता है, बराबर होता है। इसका 1.72 गुना 10 के पावर -31 होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं लगभग इससे थोड़ा कम होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। तो बोल सकते हैं 1.66 गुना 10 के पावर -27 के जी। क्या बोल सकते हैं, -27 के जी। ये जो होता है इसका क्या होता है, मास होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ये एटम के क्या हो गया, तीन अस्थायी कण, यानी परमाणु के तीन अस्थायी क्या होते हैं, कण होते हैं। कोई भी परमाणु जो होता है वो किसका किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के नाभिक में, इलेक्ट्रॉन के नाभिक में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चक्कर स्थित रहता है। और प्रोटॉन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे यह क्या हो गया, एटम हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे इतना बड़ा क्या हो गया, एटम हो गया। और एटम एटम के अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यानी इसके मॉलिक्यूल में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। तो अब हम जान गए कि परमाणु के तीन अस्थायी कण होते हैं और परमाणु के कुछ अस्थायी कण भी होते हैं, यानी अनस्टेबल पार्टिकल्स भी होते हैं ये एटम के, उसके बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे। और परमाणु के अस्थायी कण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो परमाणु के भी बहुत सारे अस्थायी क्या कण होते हैं।
यानी परमाणु के अब अस्थायी कण के बारे में जानेंगे। जैसे परमाणु के बहुत सारे अस्थायी कण होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। और ये होता है पाई मेसॉन होता है। क्या होता है? पाई मेसॉन होता है। और न्यूट्रिनो होता है। क्या होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो होता है। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसको बोलते हैं पाई मेसॉन। और इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो यानी परमाणु के तीन क्या होता है? अस्थायी कण होते हैं। पॉजिट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो। बात करते हैं इसके खोज के बारे में। तो इसके खोज जो किए थे एंडरसन किए थे। कौन किए थे? एंडरसन के द्वारा इसका खोज 1932 में किया गया था। कब किया था? 1932 में किया गया था। बात करते हैं इसके चार्ज के बारे में। इस पे चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन पूछेगा पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं इसका मास के बारे में। यानी पॉजिट्रॉन का मास जो होता है, इसका मास जो होता है नहीं होता है। पॉजिट्रॉन का मास नहीं होता है। बात करते हैं पाई मेसॉन। पाई मेसॉन जो है क्या है? परमाणु का अस्थायी कण है, पार्टिकल्स है। ठीक है। जिसका खोज किया गया था यूकावा के द्वारा। पाई मेसॉन एक परमाणु का अस्थायी कण है जिसका खोज यूकावा यूकावा के द्वारा किया गया था। इसका खोज 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में गणित यूकावा नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका क्या किया गया था? खोज किया गया था। बात करते हैं इसके चार्ज के बारे में। तो इस पे जो होता है चार्ज, इस पे जो होता है चार्ज तो नहीं होता है, इस पे नो चार्ज होता है। इस पे क्या होता है? चार्ज नहीं होता है। बट इसका मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास के 274 क्या होता है? गुना होता है। 274 गुना होता है। ठीक है। इसका मास क्या होता है? पाई मेसॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के मास का 274 गुना। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हम इसके पहले देखे थे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 गुने 10⁻31 kg। और यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा? 274। तो ये हम पाई मेसॉन का क्या हो गया? मास हो गया। यानी क्वेश्चन पूछेगा पाई मेसॉन जो परमाणु का अस्थायी क्या है? कण है। उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुने 10⁻31 गुने 274। अब बात करते हैं परमाणु के तीसरे कण न्यूट्रिनो के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिनो के बारे में। तो इसका जो खोज किया गया था पाउली के द्वारा किया गया था। पाउली के द्वारा इसका क्या किया गया था? खोज किया गया था 1930 में। 1930 में पाउली के द्वारा इसका क्या किया गया था? खोज किया गया था। इस पे जो होता है चार्ज, नो तो चार्ज होता है, नहीं तो चार्ज होता है, और ना ही इसका मास होता है। यानी इस पर ना तो आवेश होता है और ना इस पे द्रव्यमान होता है। परमाणु जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इससे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे अच्छे इससे क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। जैसे परमाणु के तीन अस्थायी कण हो गया। परमाणु के तीन अस्थायी कण, अस्थायी कण के रूप में कौन था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। और अस्थायी कण के बाद कौन था? पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन और न्यूट्रॉन। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको बारे में आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। उस टॉपिक का सजेशन दे ताकि अपने पढ़ाई में और अपने इस व्यवस्था को आगे बनाए रखें।